Welcome to my YouTube channel, Amarjeet Kullu, the easiest and interesting way to learn maths. यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक करें और कमेंट भी लिखें। दर्शाए गए चित्र में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको कहां लाइक, शेयर आदि करना है और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। आज का विषय है मैथ्स ट्रिक्स फॉर ऑल, अर्थात गणित के वो तरीके जिन्हें आप जानकर गणित के सवालों को जल्दी से हल कर सकते हैं। तो पहली ट्रिक होगी 11 से गुणा करना। दूसरा, ऐसी दो संख्याओं की गुणा जिसमें इकाई के अंकों का योग 10 हो। तीसरे नंबर पर ऐसी दो संख्याओं की गुणा जिसमें दहाई के अंकों का योग 10 हो। अगली, अभाज्य संख्याओं का मास व लस। उसके बाद 100, 1000, 10,000 आदि के नज़दीक संख्याओं से कैसे भाग दिया जाता है। 2, 3, 4, 5 के लिए विभाज्यता के नियम। और सातवें में संख्याओं की गुणा। तो शुरू करते हैं पहली ट्रिक, जो कि 11 से गुणा करने पर है। आप जिस संख्या से 11 को गुणा करने जा रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। यहाँ 12 है और दाईं ओर से लिखना व जोड़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 लिखा, उसके बाद 2 जमा 1 3, उसके बाद 1 बच गया, उसे भी लिख लेते हैं। अगला उदाहरण 11 गुणा 121। सबसे पहले 121 में इकाई का अंक 1, उसे लिखेंगे। उसके बाद 1 जमा 2 3, फिर 2 जमा 1 3 और अंत में 1 लिखेंगे। तीसरा उदाहरण 11 गुणा 1235। तो सबसे पहले 5 लिखेंगे। 5 जमा 3 8, उसके बाद 3 जमा 2 5, फिर 2 जमा 1 3 और अंत में 1। चौथा उदाहरण 11 गुणा 9487। सबसे पहले 7, 8 जमा 7 15, तो 15 नहीं लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे। 1 हासिल, 8 4 12, तो 1 हासिल को जोड़कर 13, 1 हासिल, 9 4 13, तो 14, 1 आगे जाएगा, 9 तो 1 10। अब अगली मैथ्स ट्रिक्स। ऐसी दो संख्याओं की गुणा जिसमें इकाई के अंकों का योग 10 हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इकाई के अंक पर 5 5 है और इनका योग 10 है, और दहाई के अंक 1 1 हैं जो कि हरे रंग से हैं और ये एक समान है। तो हम सबसे पहले 1 के आगे जो नंबर आता है उससे गुणा करेंगे। तो 1 के आगे आता है 2, 2 एकम 2, 5 पंजे 25। आगे 25 गुणा 25। तो 2 के आगे 3, 2 3 6, 5 पंजे 25। तीसरा 35 गुणा 35। तो 3 के आगे 4 आता है, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12, 3 चौके 12, 5 पंजे 25। 45 गुणा 45, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25। 75 गुणा 75। तो 7 के आगे 8, 7 8 56, 5 पंजे 25। 85 गुणा 85। 8 के आगे 9, 8 9 72, 5 पंजे 25। अब इसी संख्या अर्थात 7225 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 7225 का वर्गमूल हुआ 85। ये कैसे? सबसे पहले 25 के लिए 5 लिखें और 72 के लिए सोचें कि कौन कौन सी वे दो क्रमागत संख्याएं हैं जिन्हें गुणा करके 72 आता है। 8 9 72 होता है, आपको छोटी संख्या लिखनी है अर्थात 8। तो 7225 का वर्गमूल हुआ 85। अगला उदाहरण 42 गुणा 48। तो 4 के आगे 5, 4 पंजे 20, 8 दूने 16। क्योंकि यहाँ पर भी इकाई के अंकों का योग 10 है। अगला उदाहरण 37 गुणा 33। तो 3 के आगे 4, 3 चौके 12, 7 3 21। नेक्स्ट 26 गुणा 24। 2 के आगे 3, 2 3 6, 6 चौके 24।
94 गुणा 96, 9 के आगे 10, 10 9 90, 6 चौके 24। यहाँ पर भी इकाई के अंकों का योग 10 है, जबकि दहाई के अंक एक समान है। 57 गुणा 53, तो ये हुआ 3021, 5 6 के 30, 7 3 21। 112 गुणा 118, तो 11 के आगे 12 और 11 को 12 से गुणा करना अभी अभी आपको बताया गया है, तो ये आएगा 132, 8 गुणा 16। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक वहीं लगेगी जिसमें इकाई के अंकों का योग 10 हो व दहाई के अंक एक समान हो। अगली ट्रिक ऐसी दो संख्याओं की गुणा जिसमें दहाई के अंकों का योग 10 हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ दहाई के अंक 4 और 6 जिनका योग 10 है, जबकि इकाई के अंक 6 6 हैं जो कि एक समान है। तो 4 6 के 24 और जोड़ देंगे इकाई का अंक 6 को, तो 4 6 के 24, 24 जमा 6 30 और 6 को 6 से गुणा करेंगे इकाई के अंक को, इकाई के अंक से गुणा करेंगे तो 6 6 के 36। अगला 78 गुणा 38, तो हम गुणा करेंगे दहाई दहाई के अंकों को, 7 3 21 और 21 8 कितने हुए 29, तो 8 8 64। अगला 6 चौके 24, 24 5 29 और 5 को 5 से गुणा, 5 5 25, 2 8 16। दहाई के अंक 2 और 8 हैं, 2 8 16, 8 जोड़ देंगे इकाई के अंक को, 16 8 24 और 8 8 64। 96 और 16 में 9 एकम 9, 9 6 15 और 6 6 36। इस ट्रिक की तुलना पिछली ट्रिक से करते हैं। वहाँ पर इकाई के अंकों का योग 10 था और यहाँ पर दहाई के अंकों का योग 10 है। उदाहरण 25 गुणा 25, इसमें 2 को इससे आगे आने वाली संख्या से गुणा करना होता है, जबकि यहाँ दहाई के अंकों को गुणा करना होता है और उसके बाद इकाई के अंक भी जोड़ते हैं। उदाहरण 2 में 78 गुणा 38 है, दहाई के अंक 7 और 3 इनको गुणा करेंगे और इकाई के अंक 8 से जोड़ेंगे। दोनों में समानता ये है कि दोनों ही में इकाई के अंकों को गुणा करना होता है। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर, जो है अभाज्य संख्याओं का मास व लस, अर्थात महत्तम समवर्तक व लघुत्तम समवर्तक। अभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक व लघुत्तम समवर्तक। अभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक 1 होता है, जैसे 3 और 5 का महत्तम समवर्तक 1 है, जबकि उनका लस अर्थात लघुत्तम समवर्तक उनका गुणनफल होता है। जैसे 3 और 5 का लस 15 है, 3 और 5 को गुणा करके 15 आता है। यदि छोटी संख्या सभी संख्याओं को भाग दे तो उनका महत्तम समवर्तक सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे 2 4 12 का महत्तम समवर्तक 2 है। महत्तम समवर्तक अर्थात ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को विभाजित करे या भाग करे, जिनका मास ज्ञात करना हो। तो यहाँ 2 सबसे छोटी संख्या है जो 4, 2 और 12 को विभाजित करती है। आगे यदि बड़ी संख्या अन्य सभी संख्याओं से विभाजित हो तो उनका लस सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे 2 3 12 का लस 12 होती है। लस अर्थात लघुत्तम समवर्तक। लघुत्तम समवर्तक अर्थात ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से भाग हो या विभाजित हो, जिनका लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना हो। 2 3 12 से भाग होने वाली संख्याएं हैं 12 24 48 आदि, लेकिन 12 उनमें सबसे छोटी है, अर्थात 2 3 12 का लघुत्तम समवर्तक हुआ 12। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर, जो है 5वें नंबर पर। यह है 100, 1000 और 10,000 आदि के नज़दीक संख्याओं से भाग देना। एक सवाल लेते हैं। 23,96,843 को 99 से भाग करते हैं। तो दाईं ओर से लिखना शुरू करेंगे क्योंकि 99 से भाग किया जा रहा है। तो 2 अंकों का सेट बनाते हैं 43, उसके बाद लाइन डालेंगे आगे आगे करके, हमारे पास लास्ट में 2 बचेगा। उसके बाद भी आप रेखा या लाइन खींचेंगे। तो 99 100 से 1 कदम दूर है, तो मैंने 1 लिखा हुआ है जमा करके।
आपको 2 ठीक वैसा ही उतारना है और 2 को गुणा करना शुरू कर देंगे। 2 एकम 2 जो कि मैंने जामुनी रंग से लिखा है। फिर 2 को जोड़ेंगे जो लाल रंग से आया है, 39 जमा 2 41, 41 एकम 41, 68 के नीचे लिखा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आता है 109। 109 को फिर से जो 1 लिखा हुआ है उससे गुणा करेंगे तो ये आया 109 और इसे 43 से जोड़ने पर 152 आता है। 152 में 3 अंक हैं, ये 2 ही अंक होने चाहिए थे, तो हम 99 से इसको पुनः भाग करेंगे। तो फिर से हमने 2-2 के सेट बनाने हैं और अंत में हमारे पास 1 बचेगा। दाईं ओर से लिखना शुरू करना है, दाईं ओर से सेट बनाना शुरू करेंगे और लाइन डालना भी शुरू करेंगे। और ठीक वैसे ही 99 100 से 1 कदम दूर है, तो मैंने 1 लिखा। अब 1 को हम वैसे ही उतारेंगे और गुणा करेंगे। जामुनी रंग का जो 1 है इससे गुणा करें तो 1 एकम 1 तो 52 1 53। और अब इस 53 को 152 के ठीक नीचे लिखेंगे। ये हमारा शेषफल की लाइन है, तो इसमें 2 अंक आगे हैं तो 1 हम आगे ले जाएंगे। 109 के नीचे लिखा तो ये बन गया 110। 110 भी 3 अंकों वाली संख्या है, तो इसका 1 41 के ठीक नीचे लिखेंगे। 41 जमा 1 42 हुआ। 2 वैसे का वैसा ही उतारेंगे। तो अब हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं, तो 2 उतारेंगे, उसके बाद 42। 110 में 1 हम आगे ले गए थे तो 10 ही रहा था, तो 10 लिखेंगे। उसके बाद शेषफल 53 के रूप में रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा भागफल हुआ 24,210 और शेषफल हुआ 53। अगला सवाल 14,56,789 को 998 से भाग करना है। 998 में 3 अंक है तो 3-3 अंकों का सेट बनेगा। तो 789, फिर उसके बाद 456, उस अंत में 1 बच गया। अब हम रेखाओं को डालना शुरू कर दिया, तो दाईं ओर से ही रेखाएं खींचना शुरू करना है। तो 998 लिखा और ये 1000 से 2 कदम दूर है। 1000 से 998 माइनस किए तो 2 रह गए और 1 को ठीक वैसे ही उतारा। फिर 2 एकम 2, फिर जमा किया 456 से, तो ये बन गया 458 जो पीले रंग से आया हुआ है। अब 458 को 2 से गुणा करना है तो ये बन जाएगा 916। 789 से जमा किया 916 को तो ये बन गया 1705 अर्थात 1705। क्योंकि 1705 में 4 अंक है, हमारे पास शेषफल में 3 अंक ही होने चाहिए, तो इसको भी हम भाग करेंगे 998 से और इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे। 3-3 अंकों का सेट बनाएंगे तो हमारे पास अंत में 1 बच गया और करेंगे इसे भाग 998 से, जो कि है 2 कदम दूर। किससे? 1000 से। तो 1 को हम वैसे ही उतारेंगे, तो 1 लिख लिया और 1 को करेंगे 2 से गुणा और ये हुआ 2 एकम 2 और 705 को जब 2 से जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 707। अब इस 707 को हम लिखेंगे शेषफल के लिए, तो ये हमारे पास 707 आ गया है। 1 जाएगा आगे जो कि लिखेंगे हम 498 के ठीक नीचे और जोड़ने पर हमारे पास आएगा 459 और 1 हम ठीक वैसे उतारेंगे। अब हमारे पास भागफल हुआ 1459 जबकि शेषफल हुआ 707। एक बात का ध्यान रखिएगा, यह ट्रिक 100, 1000, 10,000 से नज़दीक आने वाली संख्याओं के लिए उपयुक्त है। आप 100, 1000, 10,000 से जितनी दूर वाली संख्याओं को भाग देने के लिए चुनेंगे, ये प्रश्न और कठिन होता जाएगा। तो इस ट्रिक का उपयोग
100, 1000, 10 आदि संख्याओं के नज़दीक वाले संख्याओं से भाग देने के लिए ही प्रयोग करें। अब 2, 3, 4, 5 के लिए विभाज्यता के नियम। 2 से भाग होने वाली संख्याएं और 5 से भाग होने वाली संख्याएं। 2 और 5 के लिए हम अंतिम अंक या इकाई के अंक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो ऐसी संख्याएं 2 से भाग होती हैं। उदाहरण आपके सामने हैं। 15,694 को लेते हैं तो इसमें इकाई का अंक या अंतिम अंक 4 है। 0, 5 हो तो 5 से भाग होती हैं। उदाहरण आपके सामने हैं। इसके बाद 3 से भाग होने वाली संख्याएं। इस केस में हम अंतिम अंक नहीं देखेंगे, यहाँ हम अंकों का योग करेंगे। यदि अंकों का योग 3, 6, 9, 12 हो तो ऐसी संख्याएं 3 से भाग होंगी। उदाहरण आपके सामने है 102। तो 102 में अंक कौन कौन से हैं? 1 है, 0 है, 2 है। इन अंकों को हम योग करते हैं तो आपके सामने 3 आता है। 6024, तो 6024 में अंक हुए 6, 0, 2, 4 जोड़ने पर ये हुए 12 और संख्या 12 3 से विभाजित होती है। इसका अर्थ ये हुआ 6024 3 से भी भाग होगी। 9 से भाग होने वाली संख्याएं, तो इसमें भी हम अंकों का योग करेंगे और अंकों का योग यदि 9, 18, 27 आए तो ये 9 से भाग होंगी। जैसे 702 9 से भाग होती क्योंकि इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 9। इसी प्रकार 6327 में अंकों का योग आ रहा है 18, तो 18 9 से भाग होती। इसका मतलब 6327 भी 9 से भाग होगी। 4 से भाग होने वाली संख्याएं, इसमें हम अंतिम 2 अंक देखते हैं। या तो वे 2 0 हों या वे 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। उदाहरण 15,684, तो इसमें 84 4 से भाग होती है। और 4,200 में 2 0 हैं, कम से कम 2 0 हों, 3 होंगी तो भी ये भाग होगी। कम से कम 2 0 हैं तो ये 4200 या 4,200 4 से भाग होगी। 8 से भाग होने वाली संख्याएं, जैसे 4 के लिए हम 2 अंक देखते हैं, यहाँ पर हम 3 अंक देखेंगे। यदि 3 अंक 3 0 है या तीनों अंक 8 से भाग हों तो ये संख्या 8 से भाग होगी। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, मैंने अंतिम अंक लाल रंग से किए हुए हैं। 11 से भाग होने वाली संख्याएं, संख्या के सम व विषम स्थानों के अंकों के योगफलों का अंतर यदि 0, 11, 22 और 33 आए तो ऐसी संख्या 11 से भाग होती है। उदाहरण 121 में विषम स्थान हुए 1 1 जो कि लाल रंग से हैं और सम स्थान हुआ 2, तो विषम स्थानों को अर्थात 1 1 को जोड़ें तो 2 बनता है, 2 - 2 0 होता है। अगला उदाहरण 50,204 में विषम स्थान है 4, 2 और 5, तो इनको जोड़ेंगे तो आपके पास आता है 11 और सम स्थान जो सफ़ेद रंग से हैं 0 0, इनको जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। तो 11 - 0 क्या हुआ? 11, अर्थात 50,204 11 से विभाजित होगी। सवालों को हल करते हुए इन तरीकों का उपयोग करें, आपको ज़रूर लाभ होगा। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। जो है संख्याओं की गुणा। तो सवाल लेते हैं 25 × 7,812 × 4, इसका उत्तर होगा 7,81,200। कैसे? आपने लिखना है 7,812 और उसके आगे लगानी है 2 0। इसका कारण है 25 चौके 100, क्योंकि 25 चौके 100 होता है तो 100 की मैंने 2 0 लगा दी है। अगला उदाहरण 50 × 7,692 × 2, तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे 7,692 और लगा देंगे 2 0। क्यों? क्योंकि 50 दूने कितना होता है? 100। तीसरा सवाल 125 × 782 × 8, तो मैं लिखूँगा 782, उसके आगे लगाऊंगा 3 0। क्यों? क्योंकि 125 को जब मैं 8 से गुणा करता हूं तो ये बनता है 1000 और 1000 में कितनी 0 होती हैं? 3, तो सीधे लगा दो।
आसान सा तरीका। चौथा सवाल 625 गुणा 9875 गुणा 16, इसका उत्तर होगा 9875 और लगा दूंगा मैं 40। क्यों? क्योंकि 625 को 16 से गुणा करने पर आपके पास 10,000 होता है और उस 10,000 में 4 जीरो होती हैं, तो 4 जीरो लगा दी गई हैं। अब याद रखिएगा 25 चौके 100, 50 दूने 100, 20 पंजे 100, 5 दूने 10, 125 गुणा 8 करते हैं तो 1000, 625 गुणा 16 10,000। आपको इन्हें याद करना है, केवल तभी आप इनका उपयोग गुणा करने में कर पाएंगे। आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरी अगली YouTube वीडियो इन्हीं ट्रिक्स पर इंग्लिश मीडियम में होंगी, उसे भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।